नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे पेशेंट के द्वारा कुछ पूछे जाने वाले सवालों के बारे में जो कि वो कैप लगवाने के बारे में पूछते हैं। मेनली हम आज 5 बातों पर ज़्यादा फोकस करेंगे। उनका सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि डॉक्टर साहब कैप कौन सी सबसे अच्छी होती है, और दूसरा कि हम किस कंडीशन में कौन सी कैप लगवाएं, कि आगे वाले दांत पे कौन सी लगवाएं, पीछे वाले पे कौन सी लगवाएं। फिर तीसरा वो पूछते हैं कि डॉक्टर साहब मैंने कैप लगवाया था और कैप लगवाने के बाद डॉक्टर ने मेरे को बोला था कि ये कैप अपने आप एडजस्ट हो जाएगी, ऐसा क्या ठीक है। फिर चौथा हम बात करेंगे कि कैप लगवाने के बाद क्या कैप के चारों तरफ खाना फंसना आम बात है। और पांचवा हम बात करेंगे कि वारंटी वाली कैप कौन सी होती है। हेलो एंड वेलकम एट परफेक्ट 32। मेरा नाम है डॉक्टर भूपेंद्र जून। आज हम बात करेंगे इन सभी क्वेश्चंस के बारे में। एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। मान लो आपके घर में कोई गेट लगाना है, तो उसके लिए हमें कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। उसके लिए 4 स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहले हमें पिलर बनाना पड़ेगा जिस पे गेट लगेंगे। फिर गेट का साइज़ लेना पड़ेगा। फिर गेट जो साइज़ लेने के बाद उसको हम गैराज में भेजेंगे जहाँ पे वेल्डर वगैरह जो भी है उस गेट को बनाएगा। फिर वो गेट घर आएगा और उसको हम उस पर लगा देंगे, जो पिलर है पिलर पे लगा देंगे। तो ऐसा ही कुछ कैप के बारे में है। अगर आपने जो पिलर बनाए वो पिलर मजबूत नहीं है या वो पिलर अच्छे से नहीं बने हैं तो भी गेट अच्छा नहीं लगेगा। या हमने जो साइज़ लिया है वो साइज़ अच्छे से नहीं लिया, हमने उसकी हाइट विड्थ वगैरह या लेंथ में हमने कुछ गलतियाँ कर दी हैं तो भी अच्छे से गेट की फिटिंग नहीं होगी। और जब हमने गैराज में उसको बनने के लिए भेजा, वहाँ पर उस जो भी वेल्डर वगैरह ने जो गेट बनाया है उसने अच्छा मटेरियल यूज़ नहीं किया तो भी उसकी लाइफ कंप्रोमाइज़ हो जाएगी। और इनमें से कोई भी स्टेप अच्छे से फॉलो नहीं हुआ तो फिटिंग अच्छी नहीं होगी। तो कहने का बात यह है कि कोई भी गेट लगवाना है तो इन चारों चीज़ों का होना नेसेसरी है, तभी वो अच्छे से लग पाएगा। तो इन्हीं को हम कैप से कोरिलेट करते हैं। तो कैप में भी हमें 4 स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं। सबसे पहले डॉक्टर आपकी दांत की कटिंग करेगा। कटिंग कैसे होगी? कटिंग ऐसे होगी कि दांत को चारों तरफ से काट के, जो आपको नीली लाइन दिख रही है तो ये मार्जिनल फिटिंग होती है यहाँ पे, मतलब मार्जिन को क्रिएट किया जाता है, फिनिशिंग लाइन बोलते हैं इसको। और दांत को छोटा किया जाता है ताकि इसके ऊपर जो कैप बन के आएगी वो कैप इस पर फिटिंग हो सके, अच्छे से मार्जिन मिल सके और ये अच्छे से बैठे ताकि ये ऊँचा ना रहे। फिर दूसरा, हमने कटिंग तो अच्छी कर दी, उसका इंप्रेशन या जो मतलब कि साइज़ लेना है या इंप्रेशन लेना है वो भी ठीक होना चाहिए, तभी तो लैब वाला उस पर अच्छे से शेप दे पाएगा। तो फिर लैब में जाएगी तो लैब वाले को अच्छा मटेरियल यूज़ करना है और अच्छा शेप क्रिएट करना है। और फिर जैसे ही वो लैब से आएगी अगर अच्छे से वो बन के आई है तो डॉक्टर उसको अच्छे से फिक्स कर पाएगा। तो ये हमें पता चल गया कि हमें अच्छी कैप लगवाने के लिए क्या कौन कौन से स्टेप फॉलो करने होते हैं। चलो फिर सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं कि सबसे अच्छा कैप कौन सा होता है। तो सबसे अच्छा कैप होने के लिए क्राउन या कैप में कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, हम इस पर डिस्कस करते हैं। एक अच्छा कैप बनने की जो रिक्वायरमेंट्स होती है वो मेनली 2 होती हैं। तो जो अच्छे क्वालिटी की कैप होती है उनको 2 जो रिक्वायरमेंट है उनको अच्छे से फुलफिल करना होता है। एक तो फंक्शन, एक दूसरा एस्थेटिक यानी कि लुक। फंक्शन में फिर क्या होता है कि जो भी कैप हमने लगाई है वो अच्छे से बाइट कर पा रही है या नहीं कर पा रही। दूसरा, उस दांत की जो कैप लगाई है हमने उसके आसपास खाना तो नहीं फंस रहा है, यानी कि फूड एक्यूमुलेट तो नहीं हो रहा है। फिर तीसरा जो होता है कि वो जो हमने कैप लगाई वो किसी दूसरे दांत को हार्म तो नहीं कर रही है, कि हमने इतना सख्त लगा दिया है कि उस ऊपर वाले दांत में या साइड वाले दांत को ही घिसा दे, समझे, उसको नुकसान पहुंचा दे। और दूसरा, लुक्स के बारे में बात करेंगे। लुक्स की वो दांत के रंग की है या दांत के रंग की नहीं है। तो जो लुक्स हैं वो कम मैटर करते हैं फंक्शन से, यानी कि पीछे वाले दांतों में हमें कैप लगवानी है तो हमें उसके लुक से कोई एज सच प्रॉब्लम नहीं होती है, यानी कि उसका लुक एवरेज हो सकता है, ठीक है। तो फिर एक अच्छा कैप बनाने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो एक अच्छा कैप 2 लोगों के आपसी तालमेल से बनता है। तो वो 2 लोग कौन कौन है? एक डेंटिस्ट, एक लैब टेक्नीशियन। तो अगर डेंटिस्ट अच्छे से माप नहीं लेगा, कटिंग नहीं करेगा और अच्छे से फिटिंग नहीं करेगा तब भी कैप अच्छा नहीं बनेगा। या लैब वाला अच्छा मटेरियल और उस जो अगर अच्छा मटेरियल यूज़ करता है तो उसको अच्छे से सेफ नहीं करेगा तो भी गुड क्वालिटी की कैप नहीं बनेगी। तो इसलिए डेंटिस्ट भी अपना काम अच्छे से करे और लैब वाला भी अपने काम अच्छे से करे, तो जो कैप बनेगा वो सुपीरियर क्वालिटी का बनेगा। तो चलो आज एक सबसे इम्पोर्टेंट बात करते हैं। अगर मेजरमेंट अच्छे से लिया गया है, लैब वाले ने अच्छे से अच्छा मटेरियल फिल किया है और अच्छे से शेप भी दिया है, तो ट्रस्ट मी मेटल वाला कैप भी बहुत अच्छी सर्विस देगा। बशर्ते आपको एस्थेटिक में कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, यानी कि पीछे वाले दांतों पे लगवाना पड़ेगा, सामने वाले पे वो अच्छा नहीं लगेगा। दूसरा, अगर साइज़ या कटिंग या फिटिंग डॉक्टर ने अच्छे से नहीं किया है और लैब वाले ने भी अच्छा मटेरियल, अच्छी क्वालिटी का मटेरियल यूज़ नहीं किया या उसको अच्छे से शेप नहीं दिया, तो ट्रस्ट मी चाहे मटेरियल जिरकोनिया का हो चाहे ई-मैक्स का हो, वो कैप अच्छा सर्विस नहीं देगा। तो अब हम अपने दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं, किस कंडीशन में कौन सा कैप लगवाना चाहिए। तो ये जो क्वेश्चन है ये मेनली 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं। पहला फैक्टर होता है फंक्शन,
दूसरा होता है एस्थेटिक या लुक्स, तीसरा होता है इकोनॉमी यानी कि आपकी जेब की कंडीशन, कॉस्ट, आप कितना पैसा खर्च करना चाह रहे हैं। तो फंक्शन सबको चाहिए होता है, तो फंक्शन इसमें स्टेबल रहेगा कि फंक्शन तो चाहिए ही चाहिए कि हमें खाना खाना, बाइट तो अच्छे से होना ही होना चाहिए। तो दूसरी बात एस्थेटिक, एस्थेटिक अगर सामने वाले दांतों पे तो हमें चाहिए और पीछे वाले दांतों पे तो हमें अगर हम कंप्रोमाइज़ भी कर सकते हैं। तो कॉस्टिंग वो आप पे डिपेंड करते हैं। तो हम पहली कंडीशन देखते हैं कि हमें फंक्शन चाहिएगा, एस्थेटिक से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता और हम पैसा भी ज़्यादा खर्च नहीं करना चाह रहे हैं, तो आपके लिए सबसे बेस्ट मेटल रहेगा। फिर दूसरी कंडीशन पर आते हैं, आपको फंक्शन चाहिए होगा, आपको एस्थेटिक भी चाहिएगा, लेकिन आप कॉस्ट कटिंग करना चाहते हैं, यानी कि जितना ज़्यादा खर्च भी नहीं करना चाह रहे, ठीक ठीक खर्च करना चाह रहे हैं, तो आपके लिए सबसे बेस्ट है PFM यानी कि पोर्सलिन फ्यूज्ड मेटालिक क्राउन, यानी कि नीचे तो मेटल रहेगा, ऊपर जो उसकी कोटिंग होगी वो सफ़ेद रंग की पोर्सलिन या सेरेमिक की होगी। फिर हम तीसरी कंडीशन पर आते हैं कि आपको फंक्शन भी चाहिए, आपको एस्थेटिक भी चाहिए और आप पैसे की आपको कोई चिंता नहीं है कि पैसा चाहे कितना ही लग जाए, यानी कि आप पैसा खर्च करने के लिए भी खुश हैं कि मेरे को पैसा मेरे से कोई दिक्कत नहीं, आप मेरे को अच्छा फंक्शन दो, अच्छा एस्थेटिक लुक दो। तो उसके लिए जिरकोन या ओरीमैक्स सबसे बेस्ट है। तो फिर तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं, क्या कैप लगने के बाद अपने आप एडजस्ट हो जाते हैं? आमतौर पर जब भी कोई डेंटिस्ट कैप को लगाता है तो बोलता है कि 1-2 दिन में अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा, अगर कैप लगवाने के बाद आपको कुछ उठाओ यानी कि हाई पॉइंट लग रहा है तो आप उसको उसी टाइम एडजस्ट करा लें, यानी थोड़ा अटपटा लग रहा है तो वो नॉर्मल है, वो 3-4 दिन में ठीक हो जाएगा। अगर आपको उठाव लग रहा है तो आप मान के चलिए लॉन्ग टर्म पर वो आपको दिक्कत ही करेगा और 24 घंटे के अंदर पेन भी कर सकते हैं। अब हम आते हैं अपने 4th क्वेश्चन पे, कैप के साथ में खाना क्यों फंसता है? ये एक टाइम और एज डिपेंडेंट फैक्टर है या प्रॉब्लम है। अगर खाना कैप लगवाने के जस्ट बाद यानी कि 2-4 दिन के बाद अगर फंस रहा है तो उसमें या तो फिटिंग की दिक्कत है या उसका शेप अच्छे से नहीं बना है, तो आप अपना कंसर्न रिस्पेक्टिव डेंटिस्ट के सामने रख सकते हैं और कैप को चेंज करवा सकते हैं। अगर यही दिक्कत आपको 3 से 4 साल के बाद आती है तो वो नॉर्मल है, क्योंकि उम्र के साथ हड्डी का नीचे जाना और हड्डी का घिसना आम बात है, तो दांतों के बीच में गैप हो जाता है, वहाँ खाना फंसना स्टार्ट हो जाता है। उस केस में आपको डेली फ्लोस या इंटरडेंटल ब्रश का यूज़ करना पड़ेगा। तो अब हम अपने लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं, यानी कि वारंटी वाली कैप क्या होती है। तो एक अच्छी लैब अपने मटेरियल की क्वालिटी और एक डेंटिस्ट अपने हैंडवर्क पर के ट्रस्ट पर आपको एक लिखित वारंटी देते हैं। वो आपके लिए एक अच्छी बात है कि आपको फ्यूचर के लिए सिक्योरिटी रहती है कि हाँ मेरा काम अच्छा हुआ है, अगर मुझे कोई दिक्कत आएगी तो मैं अपना फ्री में ठीक करवा सकता हूँ। तो आज के वीडियो में बात करते हैं बस इतना ही। आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।